बहुत समय पहले एक लड़की थी, रोली। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी थी जो बेहद आलसी और कामचोर था। उन्हें बस इतना था कि किसी तरह बेटी की शादी हो जाए और उनका बोझ उतर जाए। शादी के बाद रोली जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति ने साफ साफ कह दिया, वह कोई काम नहीं करता और आगे भी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। घर का खर्च सिर्फ उस किराए से चलता था जो उनकी छोटी सी दुकान से आता था। रोली को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके माता पिता को पहले से ही यह सब पता था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। वह चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। समय बीतता गया और कुछ साल बाद रोली को एक प्यारी सी बेटी हुई, सिम्मी। जैसे जैसे सिम्मी बड़ी होने लगी, उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। रोली चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई करे और उसका भविष्य सुरक्षित हो। एक दिन रोली ने अपने पति से कहा, अब सिम्मी का स्कूल में दाखिला कराना होगा। यह सुनकर उसका पति मजबूरी में काम ढूंढने जाने लगा, लेकिन हर दिन खाली हाथ वापस लौट आता। रोली समझ गई कि उसके पति में मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है। उसी दौरान एक दिन उसकी पुरानी सहेली उससे मिलने आई। उसने रोली के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उसने कहा, अगर रोली उसके लिए सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करे तो वह उसे 2 लाख रुपए देगी। रोली पहले हिचकिचाई, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद डॉक्टर की मदद से उस बच्चे की परवरिश रोली की कोख में होने लगी। सहेली ने सिम्मी की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का वादा किया। रोली को लगा कि अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोली उस बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी। उसे लगता था कि काश यह बच्चा उसका अपना होता। लेकिन अचानक एक दिन उसकी सहेली का फोन आया। उसने कहा कि अब उसे वह बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपने पति से अलग होने वाली है। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रोली के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ ही समय बाद रोली के पति ने भी उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि वह बेटी की पढ़ाई और खर्च का बोझ नहीं उठा सकता, और उसने रोली को घर छोड़कर जाने को कह दिया। अब रोली के पास कोई सहारा नहीं बचा था। वह अपनी छोटी बेटी को लेकर घर से निकल गई। उसे उम्मीद थी कि शायद मायका उसका सहारा बनेगा, लेकिन वहां भी उसके लिए दरवाजे बंद थे। अब रोली पूरी तरह अकेली थी। इसी बीच प्रसव का समय आ गया। रोली अस्पताल पहुंची और वहां उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों को भी उस बच्चे के माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी बच्चे का असली पिता अस्पताल पहुंचा। उसने रोली का धन्यवाद किया और कहा कि वह इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। उसने वादा किया कि वह तय किए गए पैसे भी देगा। साथ ही उसने रोली को एक और प्रस्ताव दिया। अगर वह चाहे तो वह उसके घर में रहकर बच्चे की देखभाल भी कर सकती है, और इसके बदले उसे हर महीने वेतन मिलेगा। रोली को लगा जैसे भगवान ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। वह अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगी। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। रोली ने उस घर और उस बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल की। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर बच्चे के पिता मुकेश बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन उसने रोली से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारी पिछली शादी खुशहाल नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सम्मान और सुरक्षा देना चाहता हूं। रोली इस बारे में सोच ही रही थी। तभी अचानक उसके पुराने पति का फोन आ गया। उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह चाहता है कि रोली वापस आ जाए। रोली का दिल एक पल के लिए पसीज गया, लेकिन तभी उसके पति ने एक और शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर रोली वापस आए तो उसे अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ना होगा। यह सुनकर रोली को सब समझ आ गया। उसका पति आज भी नहीं बदला था। उसने उसी पल फैसला कर लिया। रोली ने अपने पुराने पति के पास लौटने से इनकार कर दिया और मुकेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस बार उसने सम्मान और सच्चे साथ को चुना था।